हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। मैं मोहम्मद असलम रजा और आज आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें ए बी और सी डी कोई दो समांतर रेखाएं हैं जिसको कोई एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि बिंदु ए बी को क्यू पर और सी डी को पी पर प्रतिच्छेद करती है। जो थ्योरम हम लोग सिद्ध करते हैं उसमें जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्ञात है से, तो सबसे पहले हम वही हेडिंग डालेंगे, ज्ञात है। अब भाई देखिए, ज्ञात क्या है, क्वेश्चन ही कह रहा है जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके द्वारा बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो इसका मतलब दो समांतर रेखाएं हम लोगों को ज्ञात हैं पहले से, तो लिख देते हैं दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी हैं जिन्हें कोई तिर्यक रेखा यल क्रमशः बिंदु P तथा Q पर काटती है। ये तो ज्ञात है हम लोगों को कि कोई दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी जिन्हें एक कोई तिर्यक रेखा यल है क्रमशः बिंदु P और Q पर इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये तो ज्ञात है। अब देखिए इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो यानी कोण एक बराबर है कोण दो के तथा कोण तीन बराबर है कोण चार के। अब यहाँ पे जो एकांतर अंतःकोण है, थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई, इसी डायग्राम में चाहें और चाहें एक हमने अलग से बना लिया हो, इस तरह से जो दो कोण यहाँ पे बने हैं ये अंतः एकांतर कोण कहलाता है और ये वाला कोण इसका एकांतर अंतः कोण ये वाला है। तो इसका मतलब ये एक और एक दो, ये वाला जो युग्म बना है ये अंतः एकांतर कोण है। एक कोण ये तीन और ये वाला चार, ये वाला एकांतर अंतः कोण है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया है एक बराबर दो और तीन बराबर चार। हम लोगों को ये सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतःकोण का मतलब कोण एक और कोण दो एकांतर अंतःकोण है, कोण तीन और कोण चार एक दूसरा युग्म है, दूसरा पेयर है जो एकांतर अंतःकोण बना रहा है। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा दो एकांतर अंतःकोणों का युग्म बनता है। इसके बाद में हम लोगों को लिखना पड़ता है रचना, लेकिन इसमें रचना का कोई हम लोगों ने चरण अपनी तरफ से बढ़ाया नहीं है, इसलिए इसमें रचना का कोई चरण लिखना ही नहीं है। तो सीधे हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में चूंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हम लोगों को पता है। इसलिए देखिए कोण दो जो है वो 5 के बराबर है, इसलिए कोण दो बराबर कोण 5 समीकरण नंबर 1 हो गई। कोण तीन बराबर कोण 6,
कोण 3 बराबर कोण 6, समीकरण नंबर हो गई है 2। अब देखिए पुनः हमने लिखा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब जो संगत कोण है वो भी बराबर होते हैं। फिर एक बार जरा ये देखिए संगत कोण होते क्या हैं। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिरछी रेखा काटती है तो चार संगत कोणों के युग्म बनते हैं। देखिए एक कोण ये वाला है, एक कोण ये वाला है, जिसको इस वाले में हमने 5 लिखा हुआ है, इस वाले को 6 लिखा हुआ है। अगर चाहते तो यहाँ पे भी इसका हम लिख देते 7, इसको लिख देते 8, ऐसे करके। तो देखिए कोण 1 और 5 संगत कोण है, कोण 4 और कोण 6 संगत कोण है, कोण 3 कोण 7 के संगत कोण है, कोण 2 कोण 8 का संगत कोण है। इस तरह से अगर संगत कोणों की बात करेंगे तो जब दो समांतर रेखाओं को एक कोई तिरछी रेखा काट रही होगी तो निश्चित है चार संगत कोण युग्म बन रहे होंगे। तो और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दी है। तो देखिए जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो इसका मतलब कोण 1 बराबर हम कोण 5 भी लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर कोण 6 के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5, समीकरण नंबर हुई 3, कोण 4 बराबर कोण 6, और ये वाली समीकरण नंबर हुई, ये समीकरण 3 हुई थी, ये वाली हुई समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहां से लिख दें थोड़ा। देखिए समीकरण नंबर 1 को देखिए और समीकरण नंबर 3 को देखिए, तो इसके राइट हैंड साइड में इधर भी कोण 5 लिखा, इधर भी कोण 5 लिखा, तो इसलिए हम लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से कोण 2 बराबर कोण 1, ये तो हो गया एक। अब देखिए समीकरण 2 व समीकरण 4 से देखिए, 4 में कोण 3 बराबर कोण 6 है, कोण 3 के बराबर कोण 6 है, और चौथी समीकरण में देखिए कोण 4 के बराबर कोण 6 दिया हुआ है। यानी जो राइट हैंड साइड है इसमें भी कोण 6 लिखा हुआ है, इसमें भी कोण 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर है। तो इसको भी लिख दीजिए कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखो कोण 1 बराबर कोण 2 आ चुका है, कोण 3 के बराबर कोण 4 आ चुका है। इसका मतलब जो थ्योरम हम लोगों को प्रूव करनी थी वो हो चुकी है, और यहीं पे हम लिख दें प्रूव्ड। और इस तरह से ये थ्योरम आज की कंप्लीट हो गई। तो आप लोग बताएं आज का हमारा प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अपने दोस्तों के लिए हमारा ये प्रयास हेल्पफुल लगता है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल का लिंक शेयर करके हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।